हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम आप लोगों के लिए गुणनखंड का सवाल लेके आए हैं जो मोस्टली पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको बहुत बारीकी से समझाएंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है तो सवाल छोटा सा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सवाल दिया गया कि इसका गुणनखंड करना है 2x² - 9x + 10 = 0। तो इसका गुणनखंड हमको करना है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं कि जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे तो अगर यहाँ पे मान लो कि 2 नहीं होता तब तो आप इसका पहले जो है फैक्टर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 2 दिया गया, कुछ भी संख्या अगर यहाँ पे दी गई है तो आपको सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब हमको 20 का फैक्टर करना है ना। तो अब 20 का फैक्टर कर लेते हैं। सबसे आसान और सबसे अच्छा समझ में आने वाला तरीका हम आपको बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता फिर यहाँ पे जो अंक लिखा है उसका तो आपको फैक्टर करना होता, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, आप पहले 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 आ जाएगा। अब 20 का हम कर लेंगे फैक्टर। तो 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से फिर काटेंगे 5 बार, और फिर 5 को 5 एक बार काट देंगे, है ना। अब इसका फैक्टर हो गया। अब आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करिए कि अगर आप मान लो आप इसको कर देंगे 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 रहेगा, है ना। इसको 5 से कर देंगे, 5 दूना 10 और ये 2 है। तो यहाँ पे 10 × 10 और प्लस 2 करेंगे, है ना। तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 20 आएगा ही, लेकिन यहाँ पे 12 आ रहा है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको उस तरह से करना है। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है कि जब उसको जोड़े, यहाँ पे जोड़ का निशान लगा हुआ है ना, यहाँ पे प्लस का निशान लगा, जब उसको प्लस करें तो 9 आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, क्योंकि ये 20 ही था ना ये यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई किए थे। तो आपको इस तरह से करना है। तो अगर हम 5 दूना 10 करें और यहाँ पे 2 रहने दिए, तो जब 5 10 में 2 जो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, लेकिन हाँ 12 तो आना नहीं, हमको तो 9 चाहिए। तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं, तो आप इसको 2 दूना 4 करिए और यहाँ पे 5 रहने दीजिए। तो 2 दूना 4 हो गया, आप 4 और प्लस 5, जब 4 और 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, है ना। और जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचा 20 भी आ गया, है ना। तो आपको इस तरह से करना है कि जो है इसको जोड़े तो यहाँ पे जो है 9 आए। जो संख्या दी गई है वो संख्या है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कोई और संख्या दी होती, आप उस हिसाब से इसको फैक्टर बैठाते। तो यहाँ पे 9 है, तो देखिए 4 और 5 9 आ गया, और जब इसको मल्टीप्लाई किए तो 20 भी आ गया। तो आपको फैक्टर करना है, फैक्टर करके आइडिया लगाना है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप करके फिर तो नहीं आएगा। तो आपको पहले 2 दूना 4 यहाँ पे इसको कर लिया और यहाँ पे 5 लिख दिए, जब ऐड किए तो 9 यहाँ पे आया, और जब मल्टीप्लाई किए तो 20 आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे हम फैक्टर इस तरह से करके आपको समझा रहे थे। आप इसका फैक्टर ले लिए। अब देखिए यहाँ पे हम ये सवाल सॉल्व करते हैं। ये करने का तो तरीका हमने आपको समझा दिया। 9x + 10 = 0। अब यहाँ पे 2x² है, 2x² रहने दीजिए। यहाँ पे माइनस है, माइनस रहने दीजिए। तो 5 और 4 ही तो हम ऐड किए थे, तो 5 और 4 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 और +5, है ना, क्योंकि अभी तो ये सेम ही लिखा हुआ है। और जब इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 20 आता। तो इस तरह से यहाँ पे 5 लिख दिए, 4 लिख दिए और यहाँ पे 5 लिख दिए। अब इसका देखिए, फिर हम दूसरा स्टेप करते हैं। तो अब इसको 4x हम लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे माइनस है इसीलिए ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये 5x आ जाएगा, है ना। x से दोनों का तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4x भी और 5x भी। यहाँ पे प्लस वाला माइनस में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, और फिर +10, है ना। इस तरह से आप लिख देंगे। अब इस चलिए कॉमन ले लेते हैं जो है। तो यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, और यहाँ पे आ गया x माइनस यहाँ पे 2, है ना। यहाँ माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। x यहाँ नहीं है तो x को कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को कॉमन ले लिए और यहाँ पे लिखे x, और यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस था, इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस के माइनस में चेंज हो जाएगा, तो -2, है ना। अब ये और ये दोनों कॉमन है तो हम इसको ले लेते हैं, x - 2 कॉमन। और अब ये है 2x - 5, इसको ले लेंगे। अब हम इसका देख लेते हैं कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो
एक्स माइनस 2 को जब इज इक्वल टू 0 के लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स यहाँ पे रहेगा, एक्स जो है यहाँ पे एक्स रहेगा और यहाँ पे 2 जब इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, है ना, एक्स की वैल्यू। और जब ये 5 वाला करेंगे तो ये इस बटे में आ जाएगा इसका आंसर, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 2x माइनस 5 को जब 0 के इक्वल मानेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है 2x लिख देंगे और ये 5 जब इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, x यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, है ना। तो ये और ये इसका जो है गुणनखंड आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको फैक्टर ध्यान से करना है, फैक्टर करेंगे फिर उसी हिसाब से उसका जो है निकलता चला जाएगा। आपको फैक्टर हिसाब से करना है कि जब उसको ऐड करें तो 9 मतलब वही बीच वाली संख्या है, और जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 10 आए। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो माइनस उसी हिसाब से माइनस करते, है ना, लेकिन यहाँ पे प्लस था इसीलिए 5 और 4 को ऐड करना है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।